आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। भारत ने बगलिहार बांध से रोका चिनाब नदी का पानी, पाकिस्तान से तनाव के बीच एक और कड़ा फैसला। पाकिस्तानी लड़की से शादी की बात छिपाई, सीआरपीएफ ने जवान को नौकरी से निकाला। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान, ले रहा ऐसे फैसले जो खुद पर ही भारी। हमें अपने आप को साबित करने का मौका मिल गया, जंग के लिए रहे तैयार, पाक नेवी चीफ ने अपने जवानों को उकसाया। पाकिस्तानी फौज की नींद हराम, एलओसी पर लगातार 10वीं रात की फायरिंग। आटा जमा करने में जुटा पाकिस्तान, रोटी के लाले पड़ने का डर, भारत की ट्रिपल स्ट्राइक से फूले हाथ पांव। हूती विद्रोहियों के हमले के बाद इजराइल जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट अबू धाबी में डाइवर्ट, दिल्ली लौटेगी। बांग्लादेश में इस्लामिक राज की आहट, महिला अधिकार की बात करते ही मोहम्मद यूनुस पर भड़के कट्टरपंथी। बाबिल खान को आ रहे एंजाइटी अटैक, राघव जुयाल ने एक्टर की मां से बात की। और सीएसके के खिलाड़ी नहीं जानते क्रिकेट के नियम, ब्रेविस के विकेट पर बवाल। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ 65 साल से चले आ रहे सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया है। इसे कूटनीतिक तौर पर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत की ओर से उठाया गया सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। अब जानकारी के मुताबिक भारत ने चिनाब नदी पर बगलिहार बांध से पाकिस्तान को जाने वाले पानी का प्रवाह रोक दिया और झेलम नदी पर किशनगंगा बांध पर भी इसी तरह का कदम उठाने की प्लानिंग चल रही है। सूत्रों ने बताया है कि जम्मू के रामबन में बगलिहार और उत्तरी कश्मीर में किशनगंगा हाइड्रो पावर डैम के जरिए भारत अपनी तरफ से पानी छोड़ने के टाइम को रेगुलेट कर सकता है। यानी इन बांधों के जरिए पाकिस्तान को पहुंचने वाले पानी को बिना किसी पूर्व चेतावनी के कम किया जा सकता है और फ्लो को बढ़ाया भी जा सकता है। भारत ने दशकों पुराने इस समझौते को पहलगाम आतंकी हमले के बाद सस्पेंड कर दिया था। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने 41वीं बटालियन के जवान सीटीजीडी मुनीर अहमद को सुरक्षा मानकों के गंभीर उल्लंघन के चलते तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त कर दिया है। अहमद पर एक पाकिस्तानी लड़की से शादी करने और उसकी वीजा वैधता समाप्त होने के बाद भी उसे भारत में शरण देने का आरोप है, जिसकी जानकारी उन्होंने विभाग से छिपाई थी। मुनीर अहमद ने फोन पर वीडियो कॉल के जरिए निगाह किया था। सीआरपीएफ की ओर से की गई आंतरिक जांच में यह पाया गया है कि मुनीर अहमद ने न सिर्फ अपनी निगाह की जानकारी गोपनीय रखी, बल्कि अपनी पत्नी के भारत में अधिक समय तक रहने की सूचना भी नहीं दी। अधिकारियों का कहना है कि यह आचरण सेवा नियमों का उल्लंघन है और इससे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हो सकता है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया है। भारत जहां पाकिस्तान को लगातार करारी चोट देते हुए बड़े एक्शन ले रहा है, तो पाकिस्तान की ओर से भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे ताजा भारतीय जहाजों के लिए अपने बंदरगाहों को बंद करने का निर्णय भी शामिल है। लेकिन पाक के फैसले उसके खुद के लिए मुसीबत का सबब बनने वाले हैं और उसकी इकोनॉमी को झटका देने वाले हैं। पाकिस्तान से आयात पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के साथ ही भारत की ओर से पाकिस्तानी जहाजों के भारतीय बंदरगाहों में प्रवेश पर रोक लगाने के तिलमिलाए पाकिस्तान ने महज कुछ घंटे बाद भारतीय जहाजों के लिए अपने पोर्ट्स बंद करने का ऐलान कर दिया। बीते शनिवार को ही इंडिया की ओर से मर्चेंट शिपिंग एक्ट 1958 की धारा 411 के तहत भारत सरकार के शिपिंग महानिदेशालय ने पाकिस्तान के झंडे वाले जहाजों को किसी भी भारतीय बंदरगाह पर जाने से प्रतिबंधित करने का आदेश दिया था। पहलगाम अटैक के बाद दोनों देशों में समुद्री व्यापार और पार्सल आदान प्रदान पूरी तरीके से रुक गया। हालांकि इसका नतीजा दोनों देशों के लिए राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, लेकिन आंकड़ों पर गौर करें तो आर्थिक रूप से पाकिस्तान को ही ज्यादा नुकसान होने वाला है।
पहलगाम हमले के बाद भारत के एक्शन के डर से पाकिस्तान बौखला गया है। यही वजह है कि उसके नेता से लेकर सेना प्रमुख तक आए दिन भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। नया बयान पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल नावेद अशरफ ने दिया है। 3 दिन पहले नावेद अशरफ ने जवानों को उकसाने वाला भाषण दिया। पाक नेवी चीफ ने अपने जवानों से कहा कि हमें खुद को साबित करने का मौका मिल गया है। हमारी कौम को हमसे बहुत उम्मीदें हैं। अब मुल्क के लिए हमें कुछ कर दिखाने का वक्त आ गया है। उनके इस बयान को सीधा युद्ध की तैयारियों का संकेत माना जा रहा है। उन्होंने अपने नौसैनिकों को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब कश्मीर के पहलगाम हमले और भारत पाक तनाव की स्थिति गंभीर बनी हुई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की संभावित जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तानी सेना की रातों की नींद हराम हो गई है। उसने शनिवार को लगातार 10वीं रात नियंत्रण रेखा पर भारतीय चौकियों को निशाना बनाकर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। जम्मू कश्मीर में कुपवारा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर सेक्टर में LOC पर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी फायरिंग का दोगुनी ताकत से त्वरित और माकूब जवाब दिया। इससे एक दिन पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा था कि 2 मई और 3 मई की रात को पाकिस्तानी सेना ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के कुपवारा, उड़ी और अखनूर इलाके के सामने नियंत्रण रेखा पर बिना उकसावे के छोटे हथियारों से गोलीबारी की। भारतीय सेना ने सीमा पर गोलीबारी का तुरंत और बराबर जवाब दिया। यह उल्लंघन संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि असीम इफ्तिकार अहमद द्वारा अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप को तेज करने का आह्वान करने के एक दिन बाद हुआ है, जिसमें उन्होंने कहा था कि पहलगाम हमले के जवाब में नई दिल्ली द्वारा कार्रवाई का खतरा है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हिंदुओं के नरसंहार के बाद भारत के ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान के हाथ पैर फूले हुए हैं। पाकिस्तान पहले से ही गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा है। इस बीच शनिवार को भारत ने उस पर एक साथ ट्रिपल इकोनॉमिक स्ट्राइक कर दी। भारत के सख्त तेवर पाकिस्तान घबराया हुआ है और उसे किसी भी वक्त हमले का डर सता रहा है। भारत के साथ जंग की आशंका से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात बेहद संवेदनशील हो गए हैं। LOC से सटे इलाकों में राशन की कमी को देखते हुए पाकिस्तान ने वहां आटा जमा करना शुरू कर दिया है, जो कि 2 महीने के लिए काफी हो। पाकिस्तानी समाचार एजेंसी द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक POK की सरकार ने LOC से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। आमतौर पर ये इलाके दिसंबर के मई तक बर्फबारी की चपेट में रहते हैं और इन इलाकों तक पहुंचना मुश्किल होता है। वह सुरक्षित माने जाने वाले इलाकों में सिर्फ 15 दिन का स्टॉक रखा जाता है, लेकिन अब भारत के साथ युद्ध की आशंका को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया गया है। दिल्ली से तेल अवीव जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AOI 139 को 3 मई 2025 की सुबह बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हुई एक घटना के चलते अबू धाबी एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया। एयर इंडिया के अनुसार फ्लाइट ने अबू धाबी में सामान्य रूप से लैंड किया और जल्द ही दिल्ली लौट आएगी। एयर इंडिया ने अपनी आधिकारिक सूचना में कहा है कि यात्रियों और कर्मचारियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेल अवीव के लिए आने जाने वाली सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से 6 मई 2025 तक स्थगित कर दी गई है। एयरलाइंस के प्रवक्ता ने बताया है कि ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की हर संभव सहायता कर रहे हैं और उन्हें वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जा रही है। 3 मई से 6 मई 2025 के बीच की उड़ानों पर बुकिंग किए गए यात्रियों को टिकट के रीशेड्यूलिंग पर एक बार फिर छूट या टिकट कैंसिल करने पर पूरा रिफंड दिया जाएगा। एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उनके लिए यात्रियों और क्रू मेंबर्स की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता और इसी कारण यह निर्णय लिया गया है। बांग्लादेश में इस्लामिक राज्य की आहट सुनाई देने लगी है। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के प्रस्तावित महिला सुधारों के खिलाफ इस्लामिक कट्टरपंथी भड़क गए हैं। शनिवार को इस्लामिक समूहों के हजारों समर्थक राजधानी ढाका की सड़कों पर उतरे और मुस्लिम महिलाओं के लिए समान
अधिकार सुनिश्चित करने वाले प्रस्तावित सुधारों के लिए चेतावनी दी। हिफाजत-ए-इस्लाम बांग्लादेश के नेताओं ने देश में शरिया की मांग की और प्रस्तावित सुधारों को इस्लाम विरोधी बताया। सुधारों में महिलाओं को संपत्ति में पुरुषों की बराबरी हिस्सेदारी की बात कही गई है, जिस पर कट्टरपंथी सबसे ज्यादा भड़के हैं। शनिवार को 20,000 से ज्यादा इस्लामिक कट्टरपंथी ढाका विश्वविद्यालय के पास रैली पर निकले। प्रदर्शनकारियों के हाथों में बैनर और तख्तियां थी, जिस पर लिखा था, हमारी महिलाओं पर पश्चिमी कानूनों को ना थोपो, बांग्लादेश जागो। समूह ने धमकी दी है कि अगर सरकार उनकी मांगे पूरी नहीं करती है तो वे 23 मई को पूरे देश में रैलियां आयोजित करेंगे। इरफान के बेटे बाबिल खान के रोते बिलखते हुए वीडियो पर अब एक्टर राघव का रिएक्शन आया है। बाबिल ने कैमरे पर फूट फूट कर रोते हुए राघव जुयाल, अनन्या पांडे, अर्जुन कपूर, शनाया कपूर, सिद्धार्थ चतुर्वेदी और आदर्श गौरव का नाम लिया था। बाबिल ने कहा था कि और भी कई नाम हैं। बॉलीवुड बहुत रूड और सबसे ज्यादा फेक है। कुछ लोग हैं जो बॉलीवुड को बेहतर बनाना चाहते हैं और कुछ बेरुख हैं। इतना कहकर बाबिल पूरी तरीके से रोते हैं। बाद में उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया। अब इस पर राघव जुयाल ने रिएक्ट किया है और बाबिल के इस मेंटल डाउन पर हैरानी जताई है। राघव जुयाल ने एक निजी चैनल से बातचीत करते हुए कहा है कि बाबिल ने ऐसा क्यों कहा, जबकि उन्होंने हमेशा ही बाबिल को सपोर्ट किया है और यह उनके इंस्टाग्राम पोस्ट में भी देखा जा सकता है। राघव ने कहा कि उन्हें लगता है कि इस वक्त बाबिल बहुत डिस्टर्ब है। आईपीएल 2025 में आरसीबी और सीएसके के बीच हुए मुकाबले में अंपायरिंग को लेकर विवाद हो गया है। इस मैच में डेवाल्ड ब्रेविस एक विवादित अंदाज में अपना विकेट गंवा गए। इस मैच में एक फुल टॉस गेंद सीधा ब्रेविस के पैड पर जाकर लगी, जिसके बाद उन्हें एलबीडब्ल्यू आउट दे दिया गया। उन्होंने फिर जडेजा से जाकर बात की और डीआरएस के लिए इशारा किया। ब्रेविस ने डीआरएस के लिए कहा तो अंपायर नितिन मेनन ने मना कर दिया। उन्होंने बल्लेबाज को बताया कि डीआरएस लेने का 15 सेकंड के समय खत्म हो गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि स्क्रीन पर टाइम आता है, इससे पता चलता है कि डीआरएस लेने के लिए कितना समय बचा है, जिसको लेकर बवाल मच गया। पूर्व अंपायर अनिल चौधरी ने आईपीएल 2025 में आरसीबी बनाम सीएसके मैच के दौरान डेवाल्ट ब्रेविस के विवादास्पद फैसले पर अपनी राय दी। मैच में ब्रेविस को एलबीडब्ल्यू आउट दिया गया था, लेकिन ब्रेविस को डीआरएस लेने की अनुमति नहीं मिली। इससे सीएसके खेमा और खासकर रविंद्र जडेजा निराश थे। अनिल चौधरी ने इस विवाद पर कहा है कि अंपायर पर ध्यान देना बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है। अंपायर 15 सेकंड के रिव्यू टाइम पर नजर रखते हैं। बल्लेबाज दौड़ने में व्यस्त थे, इसलिए वे अंपायर का इशारा नहीं देख पाए।